एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम आ गए हैं सिंगापुर। तो आज के व्लॉग में मैं आपको ले जाने वाली हूँ एक कलरफुल और एक्साइटिंग डेस्टिनेशन सिंगापुर। ये व्लॉग 2 पार्ट्स में होगा और आज के पार्ट 1 में आपको दिखाएंगे फ्लाइट जर्नी, अराइवल और हमारा पहला दिन सिंगापुर में। चलिए शुरू करते हैं। मेलबर्न एयरपोर्ट पर हमने अपना चेक इन खुद किया, सेल्फ चेक इन मशीन का यूज़ करके। हमने अपना लगेज सेल्फ बैग ड्रॉप काउंटर पे ड्रॉप किया और हम बढ़ गए डिपार्चर की ओर। तो दोस्तों, हमारी सिंगापुर जर्नी की शुरुआत हुई एक सुबह की फ़्लाइट के साथ। मेलबर्न से सिंगापुर तक हमारी फ़्लाइट लगभग 8 घंटे की थी और ये सफ़र काफ़ी स्मूथ और कंफर्टेबल था। और सिक्योरिटी चेक इन करने के बाद ही हमें लग गई थी भूख, तो हमने की दिन की शुरुआत हमारे ब्रेकफास्ट के साथ। ब्रेकफास्ट के बाद हमने की थोड़ी बहुत ब्राउजिंग और निकल गए बोर्डिंग गेट की ओर। हमारी चेक इन हो गई है, सिक्योरिटी चेक इन भी हो गई है, हमने ड्यूटी फ्री से शॉपिंग भी कर ली है और अब हम बोर्डिंग गेट पे वेट कर रहे हैं। बोर्डिंग के बाद प्लेन ने टेक ऑफ किया और तब से हमारा एक्साइटमेंट स्टार्ट हो गया और हमारा खाना आ गया है। फ्लाइट के दौरान सिंगापुर एयरलाइंस ने काफ़ी यमी इन फ्लाइट मील्स और ड्रिंक्स सर्व किए। फाइनली लगभग 8 घंटे के बाद प्लेन ने चांगी एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। वहाँ की वाइब एकदम डिफरेंट थी, जैसे एक परफेक्ट मिक्स ऑफ लग्जरी और नेचर का। इमिग्रेशन प्रोसेस भी बिल्कुल फास्ट था और विद इन नो टाइम हम अपनी सिंगापुर एडवेंचर शुरू करने के लिए रेडी थे। तो दोस्तों, प्लेन से उतरने के बाद हमारी सिंगापुर एडवेंचर का फर्स्ट स्टॉप था ज्वेल। और सच बताऊं तो ये प्लेस एकदम ड्रीमी था। फ्लाइट के बाद थोड़ा टायर्डनेस फील हो रहा था, लेकिन जैसे ही ज्वेल आए तो पूरा एनर्जी मानो बूस्ट हो गया हो। सबसे पहली चीज़ जो हमें दिखाई दी वो थी ज्वेल की आइकॉनिक रेन वॉर्टेक्स, दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर वाटरफॉल। ये एकदम मेस्मराइजिंग था। पानी के गिरने की आवाज़ इतनी सूदिंग थी कि लग रहा था बस वहाँ खड़े होकर इस मोमेंट को एंजॉय करते रहे। हम पहुंच गए हैं सिंगापुर। ज्वेल एक्सप्लोर करने के बाद हमने एमआरटी ट्रेन ली अपने होटल के लिए। सिंगापुर का एमआरटी सिस्टम एकदम नेक्स्ट लेवल है, सुपर एफिशिएंट और वेल कनेक्टेड। इससे आप एयरपोर्ट से सिटी के किसी भी कोने में आसानी से जा सकते हैं। हमारे होटल से बस कुछ ही डिस्टेंस पर था लिटिल इंडिया, एक वाइब्रेंट और कल्चरल हब जो सिंगापुर के एकदम इंडियन फील को कैप्चर करता है। जैसे ही हम लिटिल इंडिया पहुंचे, एक अलग सी वाइब फील हुई। रोड्स कलरफुल डेकोरेशन से भरी हुई थी और हर तरफ एक फेस्टिव एटमॉस्फेयर था। लिटिल इंडिया की मार्केट्स एकदम वाइब्रेंट और बिजी थे। स्पाइसेस की खुशबू, वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्लावर्स, गार्लैंड्स और इंडियन ज्वेलरीज भी हर जगह थी। यहाँ आकर ऐसा फील हो रहा था जैसे मानो हम इंडिया में हों। उसके बाद हम पहुँचे बूगी स्ट्रीट पर, जो सिंगापुर का सबसे पॉपुलर स्ट्रीट शॉपिंग डेस्टिनेशन है। ट्रेंडी कपड़ों से लेकर सोवेनियर्स तक सब कुछ रीजनेबल प्राइसेस पे मिलता है। फिर थोड़ी शॉपिंग करने के बाद हमने डिनर किया बूगीज के एक लोकल स्पॉट में। डिनर के बाद हम थोड़ा वॉक करते करते एक ब्यूटीफुल चाइनीज़ टेम्पल पहुंच गए और टेम्पल विजिट के बाद हम गए वापस हमारे होटल। नेक्स्ट मॉर्निंग हम फिर पहुंच गए लिटिल इंडिया हमारे ब्रेकफास्ट के लिए। यहाँ की एक ख़ास बात ये है कि यहाँ आपको इंडिया की हर छोटी छोटी चीज़ की याद आ जाती है, चाहे वो एक चाय की टपरी हो या मिठाई की दुकान। हर जगह एक कल्चरल और ट्रेडिशनल एसेंस है। सुबह काफ़ी अच्छी थी, लेकिन थोड़ा चैलेंज भी था। मोस्ट रेस्टोरेंट सुबह के टाइम बंद थे। लकीली हमें एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट मिला जो खुला था और हमने वहाँ का ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट एंजॉय किया। तो आज है डे 2 और हम आए हैं यहाँ हमारे होटल के पास ही ब्रेकफास्ट करने, और ब्रेकफास्ट के बाद हम जाने वाले हैं यूनिवर्सल स्टूडियो। हमारा ब्रेकफास्ट काफ़ी सिंपल और सेटिस्फाइंग था। गर्मा गर्म इडली, क्रिस्पी डोसा और एकदम ऑथेंटिक फिल्टर कॉफ़ी। And now we are heading towards
यूनिवर्सल स्टूडियो। फिर हम MRT ट्रेन लेकर निकल पड़े। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आप अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड का यूज़ कर सकते हो। हमने वाइस कार्ड यूज़ किया, जो एक मल्टी करेंसी ट्रैवल कार्ड है। ये कार्ड सीमलेस पेमेंट्स और मार्केट एक्सचेंज रेट्स पर बेस्ट है। सिंगापुर का MRT नेटवर्क काफ़ी स्मूथ और कन्वीनियंट है और हर मेजर अट्रैक्शंस इजीली एक्सेसिबल है। MRT के बाद हमने सेंटोसा आइलैंड जाने के लिए मोनोरेल ली। मोनोरेल का एक्सपीरियंस काफ़ी फन था। एलिवेटेड ट्रैक से सिटी और सेंटोसा के लश व्यूज़ काफ़ी ब्यूटीफुल लगते हैं। फाइनली हम पहुंच गए थे मेरे ड्रीम डेस्टिनेशन यूनिवर्सल स्टूडियोज़, और हमने यहाँ क्या क्या एक्सप्लोर किया ये सब मैं अगले व्लॉग में शेयर करूँगी। तो दोस्तों, ये था मेरा सिंगापुर ट्रिप का पार्ट 1। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें द इंडियन ऑज़ी को। पार्ट 2 के लिए बने रहिए, मिलते हैं जल्द ही।